हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज स्टूडेंट्स बेस एक्सीजन रिपेयर। हमारे बॉडी में जिस भी टाइप का डैमेज होता है उसके हिसाब से उसका रिपेयर सिस्टम डिसाइड किया जाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बेस एक्सीजन रिपेयर, तो ये एक ऐसा रिपेयर सिस्टम है बच्चों जहाँ पे हम कोई भी डिफेक्टिव बेस को रिमूव करते हैं। सो अगर हमारे बॉडी में कोई डिफेक्टिव बेस प्रेजेंट है या कोई फॉरेन बेस प्रेजेंट है, कोई अननेचुरल बेस प्रेजेंट है, उन सबको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं हमारा ये बेस एक्सीजन रिपेयर। फॉर एग्जाम्पल हमारे डीएनए में बेसिस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अगर साइटोसिन का हो जाए कभी कभी डी अमाइनेशन, दिस कैन बी स्पॉन्टेनियस डी अमाइनेशन यहाँ पे, या फिर कभी कभी एंजाइम को यूज करके, जैसे कि साइटिन डी अमाइनेस है, वी हैव एन एंजाइम कॉल्ड एज साइटिडीन डी अमाइनेस विच इज यूज्ड इन दी आरएनए एडिटिंग। कभी कभी वह एंजाइम भी करवा सकता है, कभी कोई केमिकल एजेंट की वजह से हो सकता है डी अमाइनेशन। डी अमाइनेटिंग एजेंट्स होते हैं इतने सारे। तो बेस एक्सीजन रिपेयर में क्या हो रहा है, हमारे पास में एक बेस है और उस बेस का हुआ है डी अमाइनेशन और उससे एक नया बेस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन साइटोसिन का जब होता है डी अमाइनेशन तो उससे बन जाता है यूरासिल। अब यूरासिल हालांकि हमारे लिए एक सेल्फ बेस है, पर वो एक आरएनए के लिए सेल्फ बेस है, वो डीएनए के लिए भी एक नॉन सेल्फ बेस। तो अगर हमारे डीएनए में कभी ऐसा हो जाए कि साइटोसिन के सामने आ जाए सपोज यूरासिल, तो उससे क्या हो जाएगा, साइटोसिन कन्वर्ट हो जाए इनटू यूरासिल। तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई अगर हमारा डीएनए है, साइटोसिन के सामने आना चाहिए होता है गुआनिन, बट अगर ऐसा हो जाए कि साइटोसिन गॉट म्यूटेटेड एंड वो कन्वर्ट हो जाए अभी इनटू यूरासिल, तो क्या होगा बच्चों, जब इसका होगा नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, तो एक के लिए टेम्पलेट में प्रेजेंट रहेगा फॉर द अपर स्ट्रैंड यूरासिल एंड फॉर द अदर वन टेम्पलेट में प्रेजेंट रहेगा गुआनिन। अब उनके सामने जब हमारा ये डॉटर स्ट्रैंड बनेगा तो यूरासिल के सामने आ जाएगा एडेनिन एंड गुआनिन के सामने आ जाएगा साइटोसिन। देख सकते हो आप लोग कि जब आगे आगे जितनी बार एप्लीकेशन होगा, अब इससे जितने भी डीएनए बनेंगे सारे के सारे गलत डीएनए बनेंगे, यहाँ से जो डीएनए बनेंगे वो हमारे सही बनेंगे। तो अगर ये बेस एक्सीजन रिपेयर पाथवे काम नहीं करेगा तो इस तरीके से कुछ बेसिस जो है वो परमानेंटली वहाँ पे जमा होके रह सकते हैं और ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो इसीलिए अगर इस तरीके से कोई फॉरेन बेस या फिर कोई दूसरा ही बेस हमारे डीएनए में रहा, दैट शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड। एंड फॉर रिमूवल ऑफ दिस यूरासिल हम यूज करते हैं इस बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम का। अब क्या किया जाता है, हमारे पास में सपोज है ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वी हैव दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सपोज यहाँ पे ए बी सी टी ए प्रेजेंट, के सामने टी सी जी ए टी प्रेजेंट। नाउ सपोज ऐसा हुआ है कि साइटोसिन के जगह पे अभी यूरासिल आ गया है, साइटोसिन का हो गया है डी अमाइनेशन एंड इट इज नाउ कन्वर्टेड टू दिस यूरासिल एसिड। सबसे पहले कौन काम करता है, सबसे पहले यहाँ पे काम करता है एक एंजाइम कॉल्ड एज डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। इसका काम होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करना। नाउ यू ऑल मस्ट बी फैमिलियर विद द स्ट्रक्चर। हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज अ शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। ये हमारा एक शुगर फॉस्फेट के बैकबोन से बना है और इन शुगर्स को क्या प्रेजेंट रहता है, शुगर को अटैच रहता है बेसिस। सपोज शुगर को AGUTA अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रेजेंट है AGUT एंड आगे एक, इसके आगे भी सेम कंडीशन रहेगी, यहाँ पे टी, यहाँ पे है, यहाँ पे पहले साइटोसिन था तो सामने ग्वानिन होगा, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे एंड दे आर ऑल्सो अटैच्ड टू, एंड ये कुछ स्ट्रक्चर हमारा तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको ये वाला बॉन्ड दिख रहा है ना, दिस बॉन्ड इज एक्चुअली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
उस बॉन्ड को हम बोलते हैं बच्चों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दिस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज व्हाट, इट कनेक्ट्स नाइट्रोजनस बेस विथ शुगर। ये क्या करता है, नाइट्रोजनस बेस को शुगर के साथ में कनेक्ट करता है। ओके, तो हमको क्या करना है, हमको इस डिफेक्टिव बेस को रिमूव करना है। सबसे पहला स्टेप परफॉर्म होता है बच्चों कि इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, और जब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक होता है तब वहां से यूरासिल का फिर डिसोसिएशन होता है, तब जाके वहां से यूरासिल हमारा रिमूव हो जाता है। तो सबसे पहले काम करता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, और वहां से हमारा यूरासिल रिमूव हो जाता है। वी हैव दिस AGTATCGA। अब वहां पे एक एम्प्टी साइट जनरेट हो चुकी है। एंड ग्लाइकोसाइडेज को एक और मैं आप लोगों के लिए इमेज लेके आई हूँ जिसमें हमको और क्लियरली दिख रही है चीज़ें। तो आप देख सकते हो कि शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, इनको जो बॉन्ड कनेक्ट कर रहा है दैट बॉन्ड इज दी ग्लाइकोसाइलेज बॉन्ड। तो यहाँ पे काम करेगा यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, और वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। बॉन्ड को ब्रेक करने से नाइट्रोजनस बेस सेपरेट हो चुका है एंड हमारा शुगर भी अभी सेपरेट, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे एक एम्प्टी साइट जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे एक एम्प्टी साइट जनरेट हो चुकी है एंड दिस इज कॉल्ड एज एपी साइट। इसका मतलब होता है अप्यूरनिक और पायरिमिडिनिक साइट, बिकॉज वहाँ पे जो भी गलत बेस रहेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो या तो वो अप्यूरनिक हो सकता है या तो अपिरिमिडिनिक हो सकता है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब हम लोग उस साइट पे एक सिंगल कट लगाते हैं, और कट लगाने के लिए यहाँ पे काम आता है एक एंजाइम कॉल्ड एज एपी एंडोन्यूक्लियस। और ये एपी एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, तो वहाँ पे सिंपली आके एक कट लगा दे। क्या करेगा, तो भाई वहाँ यहाँ पे आके इस तरीके से इस एम्प्टी साइड पे एक कट लगा दे। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है बच्चों जो सिर्फ उस बेस को फिल कर सके। हमारे पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो सिर्फ उस बेस को फिल कर सके। तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे जो शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है उसको भी हमको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो द शुगर फॉस्फेट बैकबोन इज ऑल्सो रिमूव्ड, और अब वहाँ पे इस तरीके से सिंगल एक साइट जनरेट हो जाएगी। अब परफॉर्म करना है गैप फिलिंग, और गैप फिलिंग के लिए कौन आएगा, तो गैप फिलिंग के लिए आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, एंड आएगा बच्चों डीएनए पॉलीमरेज बीटा इन केस ऑफ यूकैरियोट। डिपेंड्स कि प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स है, उसके हिसाब से हमारा डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे आता है। एंड परफॉर्म की जाएगी अभी गैप फिलिंग, परफॉर्म की जाएगी अभी गैप फिलिंग। तो गैप फिल होके कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर ए और जी के आगे वापस से सी आ जाएगा, टी ए एंड टी सी ए जस्ट अवे। तो इस तरीके से हमारा ये अभी करेक्टेड डीएनए बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ये अभी करेक्टेड डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से परफॉर्म होता है वेरी सिंपल मैकेनिज्म कॉल्ड एज बेस एक्सीशन रिपेयर। यहाँ पे सिर्फ एक दो बेसिस को ही रिमूव किया जाता है। न्यूक्लियोटाइड में फिर हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ पे हम पूरा एक फ्रैगमेंट और एक स्ट्रेच को रिमूव। तो दिस इज अबाउट दी बेस एक्सीजन रिपेयर। पहले काम आता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो आके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, जिससे हमारा एक बेस वहाँ से जा चुका है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एपी साइट। अब इस एपी साइट में हमको न्यूक्लियोटाइड को फिल करना है, पर हम सिर्फ बेस को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हमको शुगर को और फॉस्फेट को भी वहाँ से रिमूव करना पड़ता है। फिर वहाँ पे गैप की फिलिंग करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा इफ इट इज अ प्रोकैरियोट, और वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बीटा आएगा इफ इट इज अ यूकैरियोट। बिकॉज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स डिफरेंट पॉलीमरेज होते हैं, उनमें जो डीएनए पॉलीमरेज बीटा होता है दैट इज इन्वॉल्व इन दी बेस एक्सीजन रिपेयर। तो दिस इज अबाउट दी बेस एक्सीजन रिपेयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपेयर पाथवे है, एग्जाम में आपको मैच द पेस्ट के फॉर्म में पूछते हैं, कभी कभी कुछ और चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती। तो यहाँ पे गिन के हमारे 3-4 एंजाइम के यूज़ हो रहे हैं।
तो डीएनए पॉलीमरेज बीटा आएगा, आके गैप को फिल करेगा। उसके बाद में याद रखना है कि फिर लास्ट में आएगा हमारा डीएनए लाइगेज, और वो आके यहाँ पे गैप को सील करेगा। दिस विल परफॉर्म गैप। ओके, so I hope the concept is clear to you all, and if you want to learn anything else तो आप definitely comment box में इसको pin कर देना आपके topic को, and definitely I'll make some videos on that. Thank you everyone, have a great day and very happy learning.